भक्ति का दूसरा नाम कोई है तो वो है समर्पण। भक्ति का दूसरा नाम है शरणागति। अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति 100% भरोसा नहीं है, शरणागत भाव नहीं है, तो हमारी भक्ति व्यर्थ है। लेकिन हमारी शरणागति कैसी होती है? हमारे जीवन में जरा सा कोई कष्ट आता है, दुख आता है, विपत्ति आती है, तो तुरंत हमें भगवान से भरोसा हट जाता है। कई लोग तो मिलने आते तो कहते भी पहले हमें भगवान पर बड़ा भरोसा था, फिर क्या करे, जीवन में कुछ ऐसा भगवान ने कर दिया कि भगवान से भरोसा ही उठ गया। अरे तुझे भगवान पे कभी भरोसा ही नहीं था, क्योंकि जिसको एक बार भगवान पर भरोसा बैठ जाए वो न मिट सकता है, न कोई उसको दुनिया में हिला सकता है। कितनी भी कोई प्रयास करे, कोई कितना भी आपके विश्वास को दबाने का, आपसे दूर करने का प्रयास करे, लेकिन जिसको एक बार भगवान के चरणों पर भरोसा हो गया, आप लाख कोशिश करो। हमारा भरोसा क्यों उठता है भगवान से जानते हैं? क्योंकि हमारी भक्ति स्वार्थ की भक्ति है। जब तक हमारे मन मर्जी का काम होता रहे तब तक तो हम कहते वाह वाह वाह, बिहारी जी की बड़ी कृपा है हम पे, ठाकुर जी की बड़ी कृपा। और जैसे मन मर्जी का काम होना बंद हुआ तो क्या हुआ? बोले अब भगवान की कृपा नहीं है। क्यों नहीं है भगवान की कृपा? जब तक जीव स्वार्थ की भक्ति करेगा, जब तक भक्ति निस्वार्थ नहीं होगी कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रही, जब तक ये लाइन दिल में बैठ नहीं जाएगी ना, तब तक भरोसा ऐसे ही, वो बंदर जैसे एक डाल पर फिर इससे दूसरी डाल पर ऐसे उछलता रहता, भागता रहता, वैसे ही हमारा मन भी ऐसे ही भागता रहता। आज इस भगवान के पास चले गए, कल दूसरा बार आया तो दूसरे बार को दूसरे भगवान के पास चले गए। जैसे बंदर उछलता रहता इस डाल से उस डाल पर, ऐसे उछलते रहते। क्यों करते हम ऐसा? इसलिए हम ऐसा करते क्योंकि हमें हर व्यक्ति, हर देवता, हर भगवान से कुछ ना कुछ चाहिए। जबकि भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये मेरी बात नहीं, मेरी बात हो तो शायद गलत भी हो सकती है, पर कृष्ण कह रहे हैं जब तक आप एक भगवान को पकड़ के एक की सेवा, एक की पूजा करना नहीं सीखोगे, तब तक आप ऐसे ही संसार में भटकते रहोगे। ये तो जगत में भी ऐसा ही होता ना, साधारण जगत में आप 10 जगह गड्ढा खोदो तो पानी नहीं निकलेगा। पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ही जगह मेहनत करके गड्ढा खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ। एक ही जगह जब मेहनत करते करते गड्ढा खोदोगे तब जा करके वहां से पानी प्रकट होगा। 10 जगह खोदोगे तो नहीं मिलेगा। एक भगवत चरणों में भरोसा जगा लीजिए, बस। कोई भी हो, आपको जिनमें रुचि हो, देवता हो या कोई भगवान हो, जिनमें आपकी रुचि हो, उनमें भरोसा जगा लीजिए। और फिर आप कहोगे नहीं, हमने तो सुना सबकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करो सबकी, पूजा करने को कौन मना कर रहा है? पूजा करो, सम्मान करो, प्रणाम करो सबको, पर पूजा 100 की हो सकती है, पर प्रेम एक ही से हो सकता है। अब देखो, आपका इतना बड़ा खानदान है, आधा पंडाल तो आप ही ने घेर रखा है, तो अब क्या होगा? आज आप सब मैया बैठी है यहाँ पर। अब क्या होता है कि एक महिला का, एक माता का जो ससुराल पक्ष होता है, उस ससुराल पक्ष में कई रिश्ते होते हैं उसके। जैसे मान लीजिए सास,
तो यहाँ आप जो बैठी हैं, आपकी कम से कम 20-30 सास होंगी, होंगी कि नहीं? ये वाली भी सास है, ये चाची वाली सास है, ये दादाजी वाली सास है, कितनी सास हो सकती है? ससुर भी कई हो सकते हैं, देवर कई हो सकते हैं, जेठ कई हो सकते हैं, देवरानियां कई हो सकती है, लेकिन पति एक ही होगा ना, 36 तो नहीं होंगे। आप सास कई बन सकती है, ससुर कई बन सकते हैं, भाई भी कई बन सकते हैं, बहन कई बन सकती है, लेकिन पति एक ही होता है। इसका मतलब क्या है? एक घर की जो महिला होती है वो जितने भी उसके ससुराल पक्ष में लोग होते हैं सबको प्रणाम करती है, सबका सम्मान करती है। 10 सास है तो 10 को सम्मान करेगी, प्रणाम करेगी, सबको आदर करेगी। लेकिन प्रेम करने की जब बात आएगी तो प्रेम एक ही से किया जा सकता है, प्रणाम हजारों को किया जा सकता है, पर दिल एक ही को दिया जाता है। ठीक वैसे ही सनातन धर्म में कहते 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवताओं को प्रणाम किया जा सकता, सम्मान किया जा सकता, सब हमारे सम्मानीय है, लेकिन प्रेम तो एक ही से किया जा सकता है, मन तो एक ही को दिया जा सकता है।